हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 30 स्टार्ट करेंगे। सेशन बड़ा होने के कारण इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 अभी हम कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन में उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो लेट्स लुक इनटू द वर्ड रूट। आज के हमारा वर्ड रूट है फ्रेटर। फ्रेटर मीन्स ब्रदर। तो पहला वर्ड फ्रेटर से रिलेटेड है फ्रेटरनाइज। तो फ्रेटरनाइज ऑब्वियसली अगर फ्रेटर आता है कहीं पे यू हैव टू गेट एन आइडिया कि वो ब्रदर से रिलेटेड होगा, राइट। तो फ्रेटरनाइज का मतलब क्या हुआ? सोशलाइज, टू बी फ्रेंडली विथ समवन, ठीक है। तो आपके जो ब्रदर होता है ना, सो ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू यू, यू नो। सो उसका मतलब फ्रेटरनाइज का क्या मतलब हुआ? सोशलाइज, टू बी फ्रेंडली। अगर कोई आपसे बहुत फ्रेंडली है या आप किसी से बहुत फ्रेंडली हो तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, इस पर्टिकुलर सोशलाइज करने की हैबिट को हम फ्रेटरनाइज बोलते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज फ्रेटर्नल। अगेन इट इज रिलेटेड टू ब्रदर। हाउ? लेट्स सी। ब्रदरली, ऑफ और रिलेटिंग टू ब्रदर्स, और फ्रेंडली, ठीक है। सो दैट इज फ्रेटर्नल। कोई भी कुछ भी चीज़ अगर रिलेटेड है आपके ब्रदर से, है ना, तो दैट कम्स अंडर फ्रेटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। Fraternity, the feeling of friendship that exists between two people who have the same job or interest, ठीक है। दो लोगों के बीच दोस्ती होती है, दो लोगों के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है, एक बॉन्ड होता है ना। और अगर कोई एक सेम जॉब पे सेम आई, जैसे अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे हैं एंड वी टू आर वेरी क्लोज एज ब्रदर्स, राइट, दैट इज़ फ्रेटर्निटी, ठीक है। जैसे अपन बोलते भी हैं कि फिल्म फ्रेटर्निटी, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी, तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है और उसको हम फ्रेटर्निटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। लाइक व्हेन वी लॉस्ट ऋषि कपूर, वहाँ पे न्यूज़पेपर में एक लाइन थी कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेटरन एक्टर, है ना, वी लॉस्ट अ वेरी वेटरन एक्टर ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी। इस तरीके से फ्रेटर्निटी यूज़ होता है। देन एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी, जैसे मैं अभी फिल्म फ्रेटर्निटी बता रही थी, है ना, बॉलीवुड वगैरह से रिलेटेड। और अभी ये एग्जाम्पल है मेडिकल फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो जो लोग हॉस्पिटल्स और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनकी एक अपना ग्रुप होता है, दैट इज़ मेडिकल फ्रेटर्निटी, ठीक है। देन सोरोर। सोरोर मीन्स सिस्टर। तो अभी हमने ब्रदर से रिलेटेड वर्ड्स पढ़े, अब हम सोरोर वर्ड रूट से रिलेटेड पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है सिस्टर। पहला है सोरोरिटी, ठीक है। सोरोरिटी मीन्स अ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, एनी विमेंस सोशल क्लब, ठीक है। तो विमेन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन का है, जहाँ विमेन काम कर रही हैं, है ना, दैट इज सोरोरिटी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दैट इज सोरोरिटी, ओके। नेक्स्ट इज अक्सो। अक्सो मीन्स वाइफ। तो अब इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो पहला है अक्सोरियस। एक्सोरियस मीन्स एक्सेसिवली इंडल्जेंट टू और डोटिंग टू वंस वाइफ, ठीक है। किसी भी वाइफ के तरफ तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, है ना, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो कर रहे हो खुद को एक्सेसिवली, व्हेन इट्स इन एक्सेस, देन इट इज़ नोन एज अक्सोरियस, ठीक है। लाइक यू आर एन एक्सोरियस हस्बैंड, ठीक है, यू ऐसे करके बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड हो गया ये। देन एक्सोरियल, रिलेटेड टू और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइफ, ठीक है। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इट्स मीनिंग, ठीक है, कि कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी फीचर आपकी वाइफ का, उसको हम एक्सोरियल बोलते हैं। वाइफ से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा, कोई भी करेक्टरिस्टिक होगा उसका, ये लाइक शी इज़ वेरी पंक्चुअल, है ना। उस पर्टिकुलर एटीट्यूड, उस पर्टिकुलर नेचर को, उस पर्टिकुलर फीचर को, करेक्टरिस्टिक को वाइफ के हम एक्सोरियल बोलते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड रूट दैट इज़ मैरिटल। मैरिटल मीन्स रिलेटेड टू मैरिज, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इजी वर्ड। देन नेक्स्ट इज प्री मैरिटल, वेरी इजी। प्री मीन्स बिफोर होता है, सो बिफोर मैरिज, दैट इज प्री मैरिटल, ठीक है। देन एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब आउट ऑफ मैरिज, ठीक है, मैरिज के बाहर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दैट इज़ ऑल आउट ऑफ मैरिज, ठीक है। देन रेक्स और रीगिस मीन्स किंग, ये हमने पिछले सेशन में भी वर्ड रूट पढ़ा था। लेट्स लुक इनटू द वर्ड रीगल। रीगल मीन्स रॉयल, वेरी किंग लाइक,
ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अ, मेरे दोस्त को तो एकदम उसके घर में किंग लाइक ट्रीटमेंट मिलता है ना, किंग लाइक ट्रीटमेंट मिलता है, और उसके फादर मदर उसको एकदम राजा की तरह रखते हैं, राइट। वी कीप सेइंग दिस व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग समवन्स लाइफ और ऑल दैट थिंग। सो रीगल का मतलब हुआ वही रॉयल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रॉयल लाइफ जी रहा है ऐसा करके। देन रिगेलिया, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रिगेस से रिलेटेड वर्ड रूट है, तो इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू किंग। तो रिगेलिया मीन्स ड्रेस ऑफ अ किंग, जो किंग की पोशाक होती है, जो उनका कॉस्ट्यूम होता है, राइट, दैट इज़ नोन एज रिगेलिया। कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड रूट फोबिया। फोबिया आपको बहुत मतलब कॉमन वर्ड रूट है, उसका मतलब होता है फियर और डिसलाइक। एंड नेक्स्ट वर्ड रूट इज एक्रोस, एक्रोस मीन्स हाइएस्ट, ठीक है। सो अगेन एट्थ वर्ड रूट इज क्लॉस्ट्रम, क्लॉस्ट्रम मीन्स इनक्लोज्ड प्लेस, बंद इलाका, है ना। और अगोरा, अगोरा मीन्स मार्केट प्लेस, ओपन प्लेस, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट वर्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रम मतलब इनक्लोज प्लेस, और फोबिया मीन्स फियर और डिसलाइक, तो यहाँ पे फियर आएगा। सो फियर फ्रॉम सम इनक्लोज प्लेस, किसी बंद जगह में अगर किसी को हम लॉक कर देते किसी रूम में सपोज, है ना, तो वहाँ से बहुत डर जाता है, बहुत डर जाता है। तो जो इन सब चीज़ों से डरता है, इनक्लोज प्लेस से डरता है ना, उसको क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। देन एगोराफोबिया, एगोरा मीन्स मार्केट प्लेस और फोबिया मीन्स फियर, द फियर ऑफ गोइंग टू सम ओपन और मार्केट प्लेस। किसी किसी को इस सब चीज़ों से डर लगता है, फियर होता है, ठीक है, कि खुली जगह में जाने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दे आर द विक्टिम्स ऑफ एगोराफोबिया। देन कम्स एक्रोफोबिया, ठीक है, तो एक्रोज मीन्स हाईएस्ट और फोबिया मीन्स फियर, फियर ऑफ हाइट और बीइंग एट सम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लेस। ये बहुत से लोगों को मतलब होता है ना, ये वाला फोबिया, हाइट से डरते हैं वो, लाइक दे आर नॉट मेड फॉर ट्रैकिंग और बड़ी बड़ी हाईएस्ट पॉइंट्स में जा जा के ट्रैक कर रहे हैं, ऑल दैट उनके कप ऑफ टी नहीं होता है ये, बिकॉज दे आर द विक्टिम ऑफ एक्रोफोबिया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट 1। अब आने वाले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।